देखिए, गंगा जी के किनारे भोज तो हमारा हो चुका है। हम सरकार और जनता का ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि आडंबर से जब हम लोग दूर हटेंगे तभी बड़ी बड़ी आपदाओं से बचेंगे। हम आडंबर में फंसे हैं, मंदिर लो, घंटी लो, घंटा लो, बंदर भूख से मर रहा है। गंगा जी की हालत देख रहे हैं, जरा इधर देखा, ये गंगा जी है। गंग नहर को रोका जाए, ये गंगा जी है। देखो इधर दिखाओ, ये गंगा के दृश्य आप देख रहे हैं। वहाँ उस पानी, वहाँ पर थोड़ा धारा है, आगे दिखाओ जहाँ लड़की है। ये बीचों बीच गंगा में लड़की खड़ी है, वो वहाँ पहुँच गई है नहाने के लिए। ये ठंडक है, देखो देखो, ये बीचों बीच गंगा जी है। पानी ही नहीं है, सारे पानी गंग नहर में खींच लिए जाते हैं। और ऊपर से इसमें यहाँ का हर कस्बे का, हर शहर का गंदा नाला, मल मूत्र का नाला सब इसमें डाला जा रहा है। लोग अध्यात्म की बात करते हो, धर्म की बातें करते हैं आप, हैं? करोड़ों रुपए आप मंदिर में लगाते हैं, घाट बनवाते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी, गंगे ही नहीं रहेगी तो क्या करेंगे घाट बना के? इधर दिखाओ जरा, क्या करेंगे घाट बना करके हम, हैं? जब गंगा ही नहीं रहेगी तो हम ये घाट किस काम का है? इसलिए हमारी मांग है सरकार से भी, और पूरी जितना हिंदू है वो तो बोले, अरे मुस्लिम को भी बोलना चाहिए। गंगा के किनारे मुस्लिम समाज के लोग उसमें नहाते कि नहीं? उनके लड़के बच्चे नहाते हैं, उनके जानवर नहाते कि नहीं नहाते? तो उसको भी बोलना चाहिए कि साहब ये गंग नहर रोकी जाए। जिसको गंग नहर निकालना हो निकाला, जहाँ सागर में गंगा जी मिल रही हो वहाँ चाहे जितना पानी घसीट लो, लेकिन बीच में गंगा जी के ऊपर कृपा बना के रखो, साफ सफाई बना के रखो। सब नहीं, सबसे बड़ी सफाई गंगा की क्या है? ये गंगा की ये सफाई हम नहीं मानते हैं। गंगा की सफाई है कि मल मूत्र का नाला इसमें न डाला जाए। मल मूत्र का नाला, उस दिन हम लोग पिछली बार आदमी ने कहा, नहीं कहा कि जिनका जो लैट्रीन बना है वो भी पाइप इसी में लगाए हैं और वही में बाबा जी पानी बखे। तब से हमने कान पकड़ा, हमने कहा ना, जब गंगा जी अपने उस पर आएंगी तभी हम इसमें स्नान करेंगे। और इसीलिए मैंने कहा अपने परिजनों से कि मैं मर जाऊं तो एक कमरा ऐसा बनवा करके, ताबड़तोड़ बनवाना, कड़वा तेल में हमको डुबो कर रख देना, किसी ऑपरेशन करने वाले से आंतों तो निकलवा के फेंकवा देना, कड़वा तेल में डुबो देना, बढ़िया एक कमरा बना के वहीं हमको बैठा देना कुर्सी के ऊपर। हम मरने के बाद मैं शरीर का, ना हमारा शरीर फूंका जाएगा, ना वो जलाया जाएगा, ना वो दफनाया जाएगा। एक अवघड़पंथ की मान्यता है कि अवघड़ सच असली अवघड़ है, वो दारू पीने वाला नहीं, वो मरने के बाद भी वो काम करता है, उस शरीर से काम लेता है अदृश्य रूप में। तो ना हमको जलाया जाए, ना फूंका जाए, ना कुछ के, यही हमारी इच्छा है। बाकी भगवान की इच्छा, कहाँ पर मौत हो, कहाँ क्या हो, कुछ पता न चले। कोई ससुरा बमे गिर जाए, न समाधि, न समाधान, न बाबी, न बाबा, सब तेरे भाव में चले जाएंगे। जो माहौल हमको दिख रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है तो लोग उसके पीछे पड़े हैं। कोई अच्छा काम नहीं, अच्छा काम करने का उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, उसकी कोई मान्यता नहीं। अब बोलो, ऐसे लोगों को जब नहीं पहचानोगे तो तुम्हारे देश का हालत क्या होगा? इनको ये रत्न मिल गया, उनको ये हो गया, वो उन्होंने ट्वीट किया, क्या बोलते हैं, ट्वीट किया। ये ट्वीट क्या है? कौन? आप केवल कार्यों का मूल्यांकन होना चाहिए हमारे देश में। गंगा जी नहीं किसी को दिखाई पड़ रही, देखो हालत, ये गंगा है, हैं? इनसे कहीं ज़्यादा नहर अच्छा है। देखो हालत, दिखाओ, ये बीचों बीच गंगा में देखिए महिलाएं, ज़्यादा देर कैमरा वहाँ नहीं रखना है, लेकिन एक झलकी लेना है बस। ये देखो जी, ये बीचों बीच ये देखो हालत है। लोग कहेंगे सफाई, अरे जब पानी होए, गंगा जी में पानी होगी, अपनी उसको बहा ले जाएंगी। फूल फूल गंगा में नहीं डालेंगे, कहाँ डालेंगे हम? नाले में थोड़े डालेंगे। तो गंगा सफाई का मतलब कि गंगा में मल मूत्र न डाला जाए। सब तो कुल मिला के देखिए कैसे आराम कर रहे हैं ये भी बेचारे, हैं? गंगा किनारे, हाँ, गंगा किनारे सबको सुख शांति मिलती है सारी भी। अब गंगा जी ही नहीं रहेंगी तो हम क्या करेंगे आके? इसलिए हम अंगूठा वगैरह लाए, रख लिया,
अंगूठा वगैरह लाए रख लिया। अब देखिए यहाँ दिखाइए, ये अगरबत्ती की बर्बादी, एक अगरबत्ती सुलगाओ, यह जरूरी थोड़ा पूरा मूठा भर के खोस दिया, वहाँ देखिए जहाँ होगा पूरा मूठा भर के लगा देंगे। एक अगरबत्ती लगाओ, बाकी वही अगरबत्ती किसी गरीब आदमी को दे दो, किसी गरीब बच्चों को दे दो। चलो बेटा तुम भी उनको संस्कार दो। तुमने पूरा मोटा खोस दिया, गंगा जी की हालत के ऊपर नहीं बोले हैं, हमारा अगरबत्ती खोसे दे रहे हैं। टट्टी बह रही है, नरक इसमें भी यहाँ का नाला लैट्रीन बह के आ रहा है। इस हालत में बोलो क्या हो रहा है यहाँ? तो यहाँ देखो ये मंदिर वो मंदिर देखो, बहुत दूर तक दिखाइए, वो एक नया मंदिर और बन रहा है, वो संकट मोचन है। ये मंदिर वो मंदिर मंदिर का मतलब इधर देखो, मंदिर का मतलब एक धंधा लोगों ने बना दिया है। असली चीज़ जो है गंगा गाय है। राम मंदिर बना वो बड़ा अनिवार्य था जी। भाई, हमारी देश की वही पहचान थी, वही पहचान, वही हमारा नेम प्लेट था, वही हमारी पहचान है हमारे भारत की। तो अयोध्या का मंदिर बना, बहुत बड़ा जरूरी काम हुआ, गाय की रक्षा हुई, बहुत जरूरी काम हुआ। अब गंगा के लिए सोचो, करोड़ों रुपए गंगा के नाम पर बर्बाद हुआ आज तक, वो केवल दिखाया जाए टीवी पर। गंगा सफाई, यही सफाई हो रही है। पहले गंगा के पानी को इनको वो ज़्यादा न निकाला जाए। गंग नहर कोई ज़रूरत नहीं है। काहे इतनी हम आबादी बढ़ा रहे हैं, हम अपनी आबादी बढ़ाने के चक्कर में इनको गंगा जी को गंगा को ही हमने नष्ट कर दिया। दिल्ली में देखो जाके, यमुना जी का पानी को छू नहीं सकते हैं, इतना जहरीला पानी है। इसके लिए कुछ करो। तो अब देखिए, अब सरकार आई है 6 साल में, कहाँ तक करे जो किया है। लेकिन अभी से सरकार से मैं आगाह करता हूँ, मैं विनती करता हूँ कि आप लोगों के कार्यकाल में बहुत बड़े काम हुए हैं, लिहाजा इसके लिए भी पूरा सरकार ध्यान दे, वरना गंगा नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा। तो हम लोग अब चलेंगे शमशान घाट की ओर, यहाँ से अंदर 1 किलोमीटर के अंदर है, वहाँ चल के भोज करेंगे। सफ़ेद बंदर वहाँ वो मिलेगा। अब जिनके नाम से मैं यहाँ तट पर आया हूँ, मैं उनका नाम यहाँ लेना चाहूँगा। गंगा जी के किनारे पहले नाम में आते हैं अंशुमान मानव, जो हमारे पड़ोसी हैं, मानवाधिकार के कुछ अधिकारी हैं, उसमें है वो, और हमारे लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं कि बाबा जी को ये सम्मान मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। हम कहा देखो बेटा, ख्वाहिश तो नहीं है, लेकिन अंदर से क्रोध है इस बात का कि किस मुंह से नेता कहते हैं हम बड़े महान, वो कहते हैं हम बड़े महान, मंत्री जी हैं, फलाने जी हैं, अधिकारी जी हैं, सब तो जी हो। सही आदमी का चयन नहीं करना चाहिए नेता लोगों। मर्डर करने वाला मंत्री बनता है, मर्डर करता है, संपत्ति बनाता है। कितने सांसद जो विधायक हैं, पता लगा लो कल क्या थे, आज क्या है। यही देश है हमारा, यही कानून है हमारा। एक आदमी ने एक इतिहास लिख दिया, हमने नहीं किया, हमसे कराया गया है। उनको केवल मानव जी, अंशुमान मानव को ही सांसद दिखाई पड़ा। तो न्याय होना चाहिए, लोगों को जुड़ना चाहिए। आज तक किसी नेता का फोन नहीं आया है। मन में बहुत ज़्यादा मलाल है, और हम भी नहीं परवाह करते। जब आप हमको नहीं पहचानते तो हम आपसे ये कहेंगे, नेता लोगों, भगवान के निगाह में नेता बन के दिखाओ तो हम जाने कि तुम नेता हो। भगवान के निगाह में महात्मा बन के दिखाओ तो हम जाने महात्मा है। इसलिए यहाँ जितने अभी घाट वाले एक सन्नाटा है, आप किसी से पूछिए कि माँ गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किसने कराया, किसी को नहीं मालूम, नहीं जानता, कोई नहीं जानता। ये देश चलेगा इस तरह से है? गंगा की हालत आप देख रहे हैं। तो क्यों बच्चे, आओ इधर आओ। ये भी मतलब ये भी वही पंडित जी हैं यहाँ, गंगा पुत्री इनको कहा जाता है। ये बताओ, गंगा जी को राष्ट्रीय नदी किसने घोषित कराया है? गंगा जी को राष्ट्रीय नदी बहुत पहले इंदिरा जी ने कराया। नहीं, इंदिरा जी नहीं, राष्ट्रीय नदी का मतलब नहीं समझते हो। कानून राष्ट्रीय नदी घोषित कराने का मतलब कि गंगा जी के किनारे कानून ऐसा बना कि कोई फैक्ट्री न लगावे, गंदा पानी न डाले। तो मोदी जी ने कहा था भाषण में, कहा था ना। राष्ट्रीय नदी घोषित किसके ज़माने में हुआ है?
वो आपको नहीं मालूम, मैं बता देता हूँ। 49 दिन का मैंने अनशन किया। तुम्हारे अभी पापा हैं, पिताजी हैं? हाँ, पिताजी हैं। पिताजी हैं, बाबा हैं? बाबा तो नहीं। बाबा नहीं है, पिताजी हैं? हाँ हैं। अच्छा, वो भी यही काम करते होंगे? हाँ नहीं, वो तो होटल करते हैं, हम करते हैं। अच्छा ठीक, पिताजी से पूछिएगा, पिताजी के जो मित्र हैं उनसे पूछिएगा कि गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कराने का अनशन किसने किया था और किसके अनशन करने से माँ गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, ये पूछिएगा आप। हम आपको मोबाइल नंबर हम अभी बोल देंगे। आप अपना नंबर, आपको याद है अपना हाँ, नंबर? नंबर याद है। अच्छा, नंबर निकाल, नोट करो जरा। कम से कम जाने यार, ये बच्चे नहीं जानेंगे कि गंगा को राष्ट्रीय नदी इंदिरा जी ने घोषित कराया। 96 अब बोलो, ये गंगा पुत्री है, 96 इसी की कमाई खाते हैं, इनका यही 85 पेशा है। 96 अभी दुकानदार को ये नहीं मालूम, 85 दुकानदार को ये नहीं मालूम कि 41 दुकान में माल कहाँ है। 10 और दुकानदार 10 जानना है। गौरी शंकर ये विश्वनाथ हमारी युवा पीढ़ी है, इनको इसलिए हमने कहा इनको जगाएं, बताएं। बेटा गौरी शंकर मिश्रा, दलमऊ। अब देखिए, मिश्रा मैं भी हूँ। देखिए, ये प्रभु की कृपा, यही बालक को क्यों हमने बुलाया, अचानक ही आया। ठीक, हमारे मिश्र बंधु हैं। बेटा, इसके लिए कोई एक अग्रवाल थे, तो माँ गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कराने के लिए अनशन किया था, लेकिन वो अनशन काल में ही चल बसे। जैसे कोई इम्तहान देने बैठा, हाँ, हाँ, हाँ। 2 पेपर दिया और 5 पेपर बाकी रहा और चल बसा, तो इम्तहान कहाँ हुआ, वो पास थोड़े माना जाएगा। उसके बाद में 2008 में बाबा रामदेव ने आवाज़ उठाई कि इसको राष्ट्रीय दर्जा दे, मतलब इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया जाए। तो राष्ट्र जब जोड़ा जाएगा तो गंगा जी के किनारे कोई मनमाना फैक्ट्री नहीं लगा सकता है ना, कोई गंदा पानी नहीं डाल सकता है। तो 2008 में हम अनशन में बैठे और अनशन हमने किया है 49 दिन का। 49 दिन का, न जानते हो तो आज जान लो। फेसबुक पर जाओ, श्याम साधु लिखो, फेसबुक पर हमारे सारे रिकॉर्ड मिलेंगे। फेसबुक पर श्याम साधु लिखने पर है, श्याम साधु नाम का पेज है, उसमें दैनिक जागरण की खबर आएगी। अब दैनिक जागरण में इतना बड़ा खबर, मैं फोटो के छपना, वो झूठी बात तो नहीं छपेगी ना, है वो छापे नहीं सकते हैं। वो करोड़पति अरबपति होते हैं अखबार वाले, वो अखबार की बदनामी आ जाए, एक कामा झूठा कोई बड़ा अखबार नहीं छापेगा। मैं फोटो के सिटी मजिस्ट्रेट तिवारी जी ने हमारा अनशन तोड़वाया, मुझे माला पहनाया, उसमें लिखा है 49वें दिन श्याम साधु ने अनशन को समाप्त किया। मनमोहन सरकार में माँ गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित हुआ। अकेले दम से 49 दिन का अनशन किया। गोकना घाट वाले बाबा लोगों ने हमको एक दिन के लिए बुलाया था, गोकना घाट, वहाँ गए थे। लेकिन दलमऊ में बड़े बड़े संत रहे, महात्मा रहे और जागरण में पहुँचते रहे। किसी महात्मा हैं, कहाँ गए वो अभी जो शुक्ला जी, ध्यान दीजिएगा, अनु शुक्ला जी जो आप बता रहे थे, जय हो जय हो जय हो जय हो। देखिए हमारे बड़े पुराने पत्रकार जी, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, वीडियो बना इधर आइए। और ये बेचारे हमारे यहाँ के जाने माने पत्रकार हैं। नाम आपका कुछ शिव मंगल या कुछ ऐसे करके है? सही बता रहे हैं आप। सही बता रहे हैं, अभी याद है इतना। जबकि एक बार खोपड़ी का ऑपरेशन हमारा हो गया है, पुराना जो मामला था सब डिलीट हो जाना था, लेकिन हनुमान जी की कृपा। खैर, ये बेचारे बड़े जागरूक, अपना इनका निज का भी अखबार है, बहुत से अखबारों में काम करते हैं। कई प्रोग्राम में इन्होंने बोला कि मुझे सम्मानित किया पत्रकार होके। लेकिन यहाँ के जो मठाधीश थे, क्या आज तक बुलाया श्याम साधु को? उनके अंदर जेलेसी है कि मैं तो, अरे काम करके दिखाओ, काम करके इस आदमी ने दिखाया है। शिव मंगल गुप्ता नाम है ना? जी हाँ जी। काम किया है इसने, काम किया है। देखिए रोहित जी, ये अभी आपके बिरादरी के हैं जी सब, कितना बिल्कुल समझिए दलमऊ का शेर कहो, शेर जी। अरे भाई, एक छोटा मोटा आमदनी है, इनके पास कोई आमदनी भी नहीं है, और अखबार में वो भयंकर भयंकर खबर छापा इस आदमी ने कि एक रिकॉर्ड बना दिया। आपका निज का भी तो अपना एक दलमऊ टाइम्स। दलमऊ टाइम्स, अब बोलो। तब
तो इन्होंने कई बार बोला कि सम्मानित किया, क्या यहाँ के मठाधीशों ने कभी बोला या नहीं? मठाधीश है ना, क्यों मठाधीश है? ये अंधी जनता उनको मठाधीश मानती है, सरकार हमारी अंधी सरकार उनको मठाधीश का दर्जा देती है। वही पुरानी परंपरा कौन कौन काम करके दिखाइए। पत्र अखबार बड़ा नहीं होता है, खबरें बड़ी होती हैं। क्यों गुप्ता जी? बस सही है आपको। खबरें बड़ी होती हैं, अखबार नहीं बड़ा होता। अखबार कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। तब अधिकारी लोग सबसे पहले छोटे अखबार को देखते हैं। हाँ, और उसी से शुरुआत होता है। रायबरेली का जो लखनऊ मेल है उसमें एक खबर छपी थी, गिद्ध का अंतिम संस्कार, विजयकरण द्विवेदी ने छापा था, एक जमाने की बात है। उसी अखबार में लोकल को बड़े बड़े अखबारों ने देखा कि गिद्ध का अंतिम संस्कार, ये भगवान राम कहाँ से आ गए? तब उसमें पूरा ब्यौरा लिखा था, वो न्यूज़ आज भी हमारे पास रखी है। अब आपको भी मसाला जो है, नंबर आप फिर से बोल देंगे तो हम कुछ आपको मसाला दिया करेंगे। 81 एक भैया इनका भी नंबर नोट करो, गुप्ता जी। 81 81 12 12 34 क्या नाम सेव करें? पहले वाला नंबर फिर बोलिए, इसमें आ जाए। 81 12 34 30 21 जी। अब आप इस नंबर से प्रधान संपादक आप डलमऊ टाइम्स जी इनसे पूछिएगा कि श्याम साधु को आपने इतनी बार सम्मानित क्यों किया। दूसरा वाला कौन सा? 94 55 एक संपादक जी बोले 55 69 65 14 69 65 14 69 हाँ 69 69 65 65 14 14। तो आज की एक न्यूज़ ये है, इसके लिए आप लिखें कि श्याम साधु आए। हम तो आते ही रहते हैं, आपके मटर दादी बस आप ये है कि यहाँ इसमें पर नोट हो जाता जी, है। आपकी तरह मेरा भी जो है माइंड बिल्कुल वो कि है। गंगा जी के लिए बहुत अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि गंग नहर को रोका जाए। गंगा जी में पूरा प्रवाहित पानी होना चाहिए। हाँ। नंबर नहीं, एक। आज तो अखबारों में छपी थी गंगा जी बहुत भयंकर बाढ़ पे हैं, बहुत जो है खतरे के निशान से ऊंचे बह रही हैं गंगा जी। तो हाँ। वहाँ पे है वो हैं? नहीं, वो तो अरे वो हरिद्वार में है। हाँ, लेकिन यहाँ तो हरिद्वार आना की खबर चाहिए। डलमऊ में छपे हाँ कि डलमऊ में गंगा जी खतरे के निशान से बाहर हैं। हाँ। हमको तो नहीं लगता कि खतरे के निशान से बाहर हैं। हाँ, तब नहीं नहीं, बताइए। पानी बढ़ा है कि चेंज गंगा जी तो वहाँ तक बहती थी, तो वहाँ से पानी है। हाँ, अब ये यहाँ आओ बेटा, इधर खड़े रहो यार, किनारे मत खड़े हो, आओ यहाँ। हमसे कल कई लोगों ने पूछा है गुप्ता जी आप डलमऊ नहीं गए क्या? गंगा जी जो है खतरे ना, और यहाँ दे रहे, यहाँ तो कहीं कुछ पानी चला ही नहीं है। अरे आज तक ऐसी गंगा की दुर्दशा मैंने नहीं देखी। हम नेताओं लोगों से ये कहना चाहेंगे, क्या इन लोगों के रोजी रोटी पर फर्क नहीं पड़ रहा है? जब हम स्नान ही नहीं करेंगे तो हम टीका चंदन कैसे लगवाएंगे, इनको दक्षिणा कैसे देंगे? ये क्या हो रहा है? लिहाजा गंगा जी में गंग नहर को तत्काल रोका जाए, तत्काल रोका जाए। गंगा जी में जो पानी आ रहा है उसको आने दिया जाए, प्रवाहित गंगा बहे। अविरल गंगा और निर्मल गंगा, ये गंगा की हाल देख रहे हैं इन लोगों की रोजी रोटी पर। और जितने ये गंगा पुत्री लोग कहे जाते हैं, आप लोग भी बेटा तुम लोग आवाज़ उठाओ, और गुप्ता जी आप भी अखबार में डालिए, आप भी इनका कई लोगों का नाम लेकर डालिए, आप आवाज़ को उठाओ कि भैया श्याम साधु भैया 49 दिन मैं मरा हूँ गंगा के लिए, दूसरी हमारी ज़िंदगी वापस आई है। 49 दिन का अकेले दम से अनशन करके मैंने ही तो राष्ट्रीय नदी घोषित कराया है। कहाँ थे उस समय नेता लोग, कहाँ थे बाबा लोग, कहाँ थे महामंडलेश्वर? मर गए थे सब। पूरे हिंदुस्तान का एक अकेला हिंदू आपके सामने खड़ा है। इनको लिखिए, डालिए। क्या हमको ये दुर्दशा देख के हमको क्या तकलीफ नहीं होगी? 49 दिन का अनशन बच्चों का खेल नहीं है गुप्ता जी। महात्मा गांधी के बाद सबसे बड़ा अनशन लोगों का कहना है, सिटी मजिस्ट्रेट तिवारी जी ने कहा था कि महात्मा गांधी के बाद सबसे बड़ा अनशन हिंदुस्तान में किसी ने किया है, उसका नाम है श्याम साधु। इसको अखबार में डालिए, सारे गंगा पुत्रियों को बताइए। या इनको जब इनको नहीं ये नहीं बोलेंगे, क्या पाकिस्तान के इमरान खान बोलेगा इसके बारे में? इसलिए आप लोग अपना एक न्यूज़ बना करके केवल इशारा दे दीजिएगा। और हमेशा पत्रकार हैं ये लोग, हमारे खंभे हैं, हमारे समाज शंकर के। तो इनको जो है हमेशा आदर दीजिए, सम्मान दीजिए। इनकी छवि खबर जानते, वो खबर सैकड़ों साल तक रखा रहेगा। ठीक है गुप्ता, चल ले लीजिए। अब आप इसके बारे में कम से कम आपसे मुलाकात हो गई, देखा गाड़ी खड़ी थी सामने, देखा आप खड़े हैं, हमने कहा कम से कम। नहीं ये तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, जब गंगे जी की ये हालत हुई कि क्या करी हो, गंगा जल नहीं जाती नहीं यार, तो हमको देख के बड़ी तकलीफ हो रही है ना?
इसको लिखिए और आप लोग भी मांग उठाइए। आपके रोजी रोटी पर फर्क आ रहा है भाई। घाट बनाए जा रहे हैं, जब गंगा नहीं रहेगी क्या होगा इस घाट का, क्या होगा इनके रोजी रोटी का। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। आइए वो भी है ना। वो भी अच्छा वो मैंने आपको गंगा जी के बारे में सब कुछ बताया और इसके लिए पानी होना चाहिए। गंग नहर को तत्काल बंद किया जाए। किसान 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 भाई ये सब आप पूरा जंगल भाई अपनी आबादी को आप कंट्रोल करें। इसका मतलब थोड़े हम गेहूं पैदा करने के लिए हम गंगा जी के अस्तित्व को मिटाएं, गंगा मिट जाएगी। अयोध्या का मंदिर भला हो, मोदी योगी सरकार का जो अयोध्या का मंदिर बना, बहुत पूरे हिंदुस्तान का अस्तित्व जो है वो लोग मिटाने पर लगे हैं। इससे बढ़ के घटिया और शर्म की बात क्या होगी। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। मैं चल रहा हूँ शमशान घाट बड़े मठ की ओर। वहाँ पर जाके अभी सब बंदर मिलेंगे। सफ़ेद बंदर मिल गया, समझिए साक्षात हनुमान जी के दर्शन हो गए। और आप पूरा कैमरा, ये नहीं कि हम खड़े हों, बस आप उसी बंदर पर फोकस डालना, करीब जाना और डरना मत। अच्छा हम जाएंगे साथ में। हाँ, चलो ठीक है, जय श्री